एक समय की बात, सूरजपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रामलाल अपनी पत्नी सरिता और इकलौते बेटे विनय के साथ रहता था। रामलाल मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अनपढ़ था, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन स्कूल से लौटकर विनय ने कहा, पापा, आज मुझे स्कूल से प्रोग्रेस कार्ड मिला है। देखिए, मैंने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। यहाँ साइन कर दीजिए। बेटा, मुझे साइन करना नहीं आता। अंगूठा लगाने के लिए कहो तो वो कर सकता हूँ। विनय मायूस होकर बोला, पापा, स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा अंगूठा छाप है। अगली बार जब मैं प्रोग्रेस कार्ड लाऊंगा तो आप साइन जरूर करना सीख लीजिएगा। सरिता बीच में बोली, रामलाल, हमारी तरह अनपढ़ मत रहने दो इसे। इसे पढ़ने दो ताकि हमारी जिंदगी से बेहतर जिंदगी जी। रामलाल ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, विनय, तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना, उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करनी पड़े करूंगा। रामलाल रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन गांव में काम मिलना मुश्किल था। एक दिन वह गांव के सेठ बनवारी लाल के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, रामलाल, ये बोरे गोदाम में डालने हैं। जल्दी काम खत्म कर, वरना दूसरे मजदूर को बुला लूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल जमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। रामलाल ने मेहनत से पूरा काम किया। काम खत्म होने के बाद सेठ ने कहा, अभी 2 गाड़ियां और आएंगी। पूरा काम खत्म करके तुम्हें मजदूरी के पैसे दूंगा। थका हारा रामलाल नजदीक के ठेले पर इडली खाने गया। ठेले वाले गणेश काका ने पूछा, क्या बात है रामलाल, बहुत भूखे नजर आ रहे हो। कुछ खाया पिया है कि नहीं? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, घर में खाना नहीं बना था काका, अभी 2 इडली दे दो। गणेश काका ने कहा, रामलाल, तुम बहुत मेहनत करते हो। राणा जी नारियल तोड़ने का काम ढूंढ रहे हैं, पूछो तो सही, शायद तुम्हें मिल जाए। रामलाल ने कहा, काका, मैं वहां जरूर जाऊंगा। अब कोई भी काम मिले करना पड़ेगा। विनय की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। रामलाल और सरिता ने जैसे तैसे उसके लिए पैसे इकट्ठा किए। विनय स्कूल का टॉप छात्र था। एक दिन स्कूल के मास्टर शिवकुमार ने रामलाल को बुलाया। मास्टर जी बोले, रामलाल, विनय बहुत होनहार है। इसे शहर भेजकर ऊंची पढ़ाई करवाओ, वहां इसे बेहतर शिक्षा मिलेगी। रामलाल ने कहा, मास्टर जी, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मैं मेरे बेटे को एक मजदूर नहीं, एक बड़ा इंसान बनाऊंगा, ताकि उसका भविष्य मेरे जैसा ना हो। रामलाल ने गांव की सारी मजदूरी करके विनय को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाया। फीस भरने के लिए उसने अपने सारे जमा पैसे खर्च कर दिए। सरिता ने पूछा, अब हर महीने का खर्चा कैसे उठाओगे? क्या हम विनय की पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे? आप तो हर दिन इतना मेहनत करते हो, और मेहनत का काम करोगे तो बीमार हो जाओगे।
रामलाल ने कहा, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, पर विनय की पढ़ाई के लिए कमी नहीं होने दूंगा। सरिता, क्या तुम्हें याद है हमने कितनी गरीबी देखी है और कितना दुख सहा है? मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे को कोई तकलीफ हो। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। शहर में रघुनाथ जी नामक व्यक्ति का रामलाल पर बहुत भरोसा था। उन्होंने रामलाल को अपने ऑफिस में चाय पानी और सफाई का काम दे दिया। इसके बदले रामलाल को 1000 रुपये तनख्वाह और रहने के लिए छोटा सा कमरा भी दिया। रामलाल ने सोचा, अब मैं बेटे के और करीब रहूंगा। वह अच्छा पढ़ाई करेगा और मैं उसकी मदद करूंगा। एक दिन रामलाल मिठाई लेकर विनय के हॉस्टल गया। विनय ने उसे देखकर कहा, बाबा, आप यहाँ क्यों आए? अगर मेरे दोस्त देखेंगे तो कहेंगे कि मैं मजदूर का बेटा हूं। आप यहाँ मत आया कीजिए। रामलाल का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा, शायद पढ़ाई की वजह से विनय परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। विनय ने पढ़ाई पूरी की और उसी ऑफिस में ऊंचे पद पर नौकरी पाली जहां रामलाल काम करता था। लेकिन उसने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि रामलाल उसका पिता है। एक दिन सरिता बहुत बीमार हो गई। रामलाल यह खबर देने विनय के पास गया। विनय ने कहा, बाबा, इतनी छोटी बात के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लोग क्या कहेंगे कि मैं मजदूर का बेटा हूं? अब आप वापस जाइए। रामलाल ने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब मैं नहीं आऊंगा। ऑफिस के मालिक अजय जी को विनय का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने विनय को बुलाकर कहा, तुम्हें पता है ये नौकरी तुम्हें कैसे मिली? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम्हारे जैसे बेटा रखने से बेहतर था कि वो अकेले रहते। अब तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। कल से तुम इस दफ्तर में नहीं आओगे। विनय का सिर शर्म से झुक गया। उसने रोते हुए कहा, सर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने माता पिता को अब अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। अजय जी बोले, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे उम्मीद मत रखना। अब जाओ और अपने माता पिता से माफी मांगो। विनय घर गया, अपने पिता के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, बाबा, अब आप काम नहीं करेंगे। मैं आपकी और मां की सेवा करूंगा। रामलाल ने कहा, बेटा, तू खुश रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद विनय ने अपने माता पिता को शहर में अपने साथ रखा और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। मेहनत और त्याग की बदौलत रामलाल ने अपने बेटे को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया। सीख, माता पिता का सम्मान और उनकी कुर्बानी की कद्र करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस मोरल स्टोरी को वही लाइक करेंगे जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। तो यह कहानी यहीं तक थी। मैं बस लास्ट में आपको एक ही बात करना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलेंगे किसी और न्यू स्टोरी पे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो फटाफट। जमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।